बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, क्या हाल है आपके। उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह के फजल से बिस्मिल्लाह पढ़कर आज का व्लॉग शुरू करते हैं। आज के व्लॉग में कौन कौन से पॉइंट्स कवर करेंगे, पहले हम उन्हें जान लेते हैं। सबसे पहले हर दिन क्या होता रहा आईनी तरमीम के हवाले से। हुकूमत अपने नंबर पूरे करने के लिए मौलाना साहब के पास कितनी दफा गई, कौन कौन गया, और बात करेंगे आईनी तरमीम में कौन कौन सी चीजें शामिल की जा रही हैं या बनाई जा रही हैं। इन सारी चीजों को हम कवर करेंगे इस वीडियो में। अगर आप हमारी वीडियो पसंद करते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को लाजमी दबा दीजिए ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुंचती रहे। तो बिस्मिल्लाह पढ़कर शुरू करते हैं आज का व्लॉग। आते हैं पहले पॉइंट पर। सारा दिन आईनी तरमीम के हवाले से होता रहा, उस पर बात करते हैं। सारा दिन क्या होता रहा, कौमी असेंबली में क्या होता रहा, मौलाना फजल रहमान के घर कौन कौन गया आईनी तरमीम के हवाले से वोट मांगने के लिए। सारा दिन हुकूमती वफूद भागते रहे मौलाना के पास, उसके बाद पीटीआई के वफूद भी जाते रहे मौलाना के पास। हुकूमत में से कौन कौन गया इस पर बात करते हैं। पहले नंबर पर इसहाक डार गए, उनके साथ कुछ बंदे गए। उसके बाद पीपल पार्टी का वफूद गया। फिर खबर आई कि शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ खुद गए हैं, लेकिन बात नहीं बनी। पीटीआई की आदत भी मौलाना के पास गई, मगरिब की नमाज इकट्ठे अदा की। सारा दिन मीडिया रिपोर्ट्स यही आती रही कि हुकूमती वफूद जो भी मौलाना से मिलकर आते थे उनके चेहरे लटके हुए होते थे, और पीटीआई की आदत जब मिलकर आती थी तो वो हशाश बशाश होते थे। फिर रात तकरीबन 11 बजे मौलाना गफूर हैदरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने साफ इनकार किया कि हमें हुकूमती वफ्द पहले आईनी तरमीम का मसवदा हमें दिखाएं, ऐसे तो नहीं बात बनेगी। आईनी तरमीम का मसवदा हमारे सामने आएगा, हम उस पर पार्टी रहनुमाओं से मुशावरत करेंगे और फिर फैसला करेंगे। लेकिन इससे मसवदा को दिखाने से हुकूमती अरकान बिल्कुल लाचार दिखाई दिए। फिर खबर आई वजीर कानून आजम नजीर तारड़ के हवाले से। उन्होंने कहा कि आईनी तरमीम का मसवदा मेरे हाथ में आ चुका है। मौलाना गफूर हैदरी ने यह भी कहा कि काजी फायज ईसा रिटायर होता है तो होने दो, जजेस के आने जाने से क्या फर्क पड़ता है, हुकूमत तो हर जगह में नाकाम है। मौलाना गफूर हैदरी ने यह भी कहा और कहा कि हमें कम से कम भी 1 महीना चाहिए मसवदा पढ़ने के लिए। उसके बाद आते हैं आईनी तरमीम में क्या क्या शामिल है, यानी आईनी तरमीम कौन कौन से सिक्कों को हटाया जा रहा है या नई सिक्कें डाली जा रही हैं। इस पर हम आपको ये बताते चलें कि आईनी तरमीम का मसवदा बहुत ही खतरनाक है, जिससे आइन का हुलिया मुकम्मल तब्दील हो सकता है। मुजवजा आईनी तरमीम के मुताबिक एक नई अदालत बनेगी। तमाम अदालतें इस फेडरल कोर्ट और उसके चीफ जस्टिस के मातहत होंगी, और वो चीफ जस्टिस शहबाज शरीफ के मातहत होगा। अब मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि वो चीफ जस्टिस कौन होगा, और वो चीफ जो शहबाज शरीफ के मातहत होगा वो शहबाज शरीफ किसके मातहत है, ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है। मुझे आईनी तरमीम के मसवदे की एक और शिक पता चली है जो कि बहुत ही खतरनाक है। जिम्मेदार जराये ने बताया है कि 6 माह की कैद, और वो भी बगैर FIR के। इस जैसी कई तरमीम शामिल हैं। आईनी तरमीम में काजी फायज को एक्सटेंशन देने का मंसूबा सामने आ गया है। सुप्रीम कोर्ट से ऊपर एक और अदालत बनाने की तरमीम, 68 साल रिटायरमेंट की उम्र, वफाकी आईनी अदालत के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट को अमल करना लाजिम। तमाम अदालतों के हाथ पांव बांध कर फॉर्म 47 वालों के आगे फेंका जा रहा है। आर्मी चीफ और दीगर सर्विसेज चीफ की तकर्री, दोबारा तैनाती और बरतरफी आर्मी एक्ट के मुताबिक होगी, और उस एक्ट में तरमीम नहीं की जा सकेगी। यानी कि आर्मी एक्ट को आइन की हैसियत देने की तजवीज है, और उसमें तरमीम सिर्फ आईनी तरमीम के जरिए ही मुमकिन होगी। मुजवजा आईनी तरमीम में आर्मी चीफ और दीगर सर्विसेज चीफ की तकर्री और एक्सटेंशन से मुतल्लिक कानून साजी को भी तहफ़्फ़ुज़ दिया गया है। आईनी तरमीम लग ड्राफ्ट के मुताबिक हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेस की हैसियत को एक SHO के बराबर लाने का मंसूबा है। पॉइंट नंबर 47 के मुताबिक तो नूरानी चेहरे वाले तमाम बुजुर्गों को ताहयात एक्सटेंशन देने के लिए भी आईनी कवर फराहम कर दिया गया है। शिक नंबर 53 अपन से धंधे का हिसाब नहीं लेने का। ऐसी आईनी तरमीम तो जनरल जियाउल हक की आमरीत में भी नहीं लाई गई थी। चीफ जस्टिस की और जजेस की तकर्री का तरीका क्या होगा, इस आईनी तरमीम के मुताबिक जजेस की तकर्री का तरीकाकार भी नया होगा। स्पीकर कौमी असेंबली नेशनल असेंबली की एक कमेटी बनाएंगे, और वो कमेटी चीफ जस्टिस के रिटायर होने से 7 दिन पहले एक नाम वजीर आजम को भेजेगी, और वजीर आजम उस जज को चीफ जस्टिस बना देंगे। नई आईनी तरमीम की अदालत का पहला चीफ जस्टिस मौजूदा चीफ जस्टिस होगा, जिसको सदर तैनात करेगा, जिसका मतलब है कि काजी फायज ईसा आईनी वफाकी अदालत का चीफ जस्टिस होगा, और उस वफाकी अदालत के चीफ जस्टिस की रिटायरमेंट की उम्र 68 साल होगी। इस आईनी तरमीम में शामिल एक और पॉइंट पर बात करते हैं कि तमाम हाई कोर्ट्स के चीफ जस्टिस अब 100 मोट एक्शन नहीं ले सकेंगे, और हाई
हाई कोर्ट के जजेज को किसी भी वक्त किसी भी और हाई कोर्ट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। मतलब कि अदालतों का सीधा सीधा कत्ल है। आईनी तरमीम के बाद मिलिट्री कोर्ट्स को किसी सिविलियन का भी फौजी अदालत में ट्रायल करने का हक मिल जाएगा और उसे लीगल कवर दे दिया जाएगा, जो कि बहुत ही खतरनाक है। तो नाजरीन, ये था हमारा आज का व्लॉग। उम्मीद करते हैं कि हमारी वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं एक नई वीडियो में। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।